नमस्ते। आज के इस खास हेल्थ एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले कूलिंग उपकरणों का एक क्लिनिकल एनालिसिस करने वाले हैं। एक डॉक्टर के नज़रिए से देखेंगे कि हमारे मरीजों के लिए यानी हम सब के लिए सबसे हेल्दी ऑप्शन आखिर है कौन सा। देखिए, गर्मी से बचने के लिए जो भी सामने होता है हम उसे ऑन कर देते हैं, राइट? लेकिन क्या वो हमारे शरीर के लिए वाकई सेफ है? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ एक ट्रीटमेंट प्लान जैसा है। सबसे पहले ग्रीष्मकालीन स्वास्थ्य परामर्श, फिर रैंक 1 पर प्राकृतिक पंखा, रैंक 2 पर नम कूलर, रैंक 3 पर कृत्रिम एयर कंडीशनिंग, उसके बाद कुछ निर्धारित चिकित्सा सावधानियां और अंत में हमारा अंतिम स्वास्थ्य निर्णय। सेक्शन 1 ग्रीष्मकालीन स्वास्थ्य परामर्श, फिजियोलॉजी पर आराम के प्रभाव का निदान। मेडिकल फील्ड में हमने एक बहुत ही आम बात नोटिस की है, वो ये कि जो डिवाइस हमें गर्मियों में सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं ना, वो हमेशा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या कहें श्वसन तंत्र और जोड़ों के लिए अच्छे नहीं होते। सच्चा शारीरिक आराम दीर्घकालिक स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं कर सकता। सच कहूं तो जो असली शारीरिक आराम है वो हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ की कीमत पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा आराम किस काम का जो आगे चलकर हमें बीमार कर दे। जब हम इन रोज़मर्रा के उपकरणों को एक मेडिकल ट्रीटमेंट के नज़रिए से देखते हैं तो इनके फ़ायदों और नुकसान को लेकर कुछ बहुत ही चौंकाने वाली रैंकिंग सामने आती हैं। सेक्शन 2 रैंक 1 प्राकृतिक पंखा, सबसे सुरक्षित मेडिकल विकल्प। तो मेडिकल सेफ्टी के मामले में नंबर 1 पर आता है हमारा अपना साधारण सीलिंग या टेबल फैन। जी हाँ, हेल्थ के हिसाब से ये सबसे सेफ और नेचुरल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कमरे के तापमान के साथ कोई आर्टिफिशियल छेड़छाड़ नहीं करता, बल्कि सिर्फ नेचुरल हवा को सर्कुलेट करता है। पंखा रैंक 1 इसलिए है क्योंकि ये शरीर का सामान्य तापमान बनाए रखता है, ताज़ी हवा का रोटेशन करता है और मांसपेशियों के लिए एकदम सुरक्षित है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर खिड़कियां खुली रखी जाएं तो पंखा ताज़ी हवा को पूरे कमरे में घुमाता रहता है। इससे हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है और यकीन मानिए इससे मांसपेशियों या जोड़ों में जकड़न यानी स्टिफनेस की कोई शिकायत नहीं होती, बिल्कुल नेचुरल। सेक्शन 3 रैंक 2 नम कूलर, वाष्पीकरण द्वारा उपचार। अब आते हैं हमारी क्लिनिकल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर, जो है एयर कूलर। कूलर बेसिकली पानी के इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये बाहर से ताज़ी हवा खींचता है और पानी के जरिए उसे नेचुरली ठंडा करके हम तक पहुंचाता है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा मेडिकल डिफरेंस समझना जरूरी है। एक तरफ है कूलर जो नेचुरल वाष्पीकरण से हवा में नमी जोड़ता है, और दूसरी तरफ है एसी जो आर्टिफिशियल कूलिंग से वातावरण से नमी को पूरी तरह हटा देता है। नम हवा रूखी त्वचा और सूखी आंखों को सक्रिय रूप से रोकती है, और ये नमी ना हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कूलर की ये नम हवा हमारी स्किन को रूखा होने और आंखों को ड्राई होने से बचाती है। खासकर जिन लोगों को अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ है, उनके लिए ये नमी वाला वातावरण एक ड्राई रूम से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। सेक्शन 4 रैंक 3 कृत्रिम एयर कंडीशनिंग, आराम बनाम स्वास्थ्य जोखिम। चलिए अब इस रैंकिंग के तीसरे और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर बात करते हैं, आर्टिफिशियल एयर कंडीशनिंग यानी एसी। देखिए, ये डिवाइस हमें सबसे ज़्यादा आराम तो देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बड़े हेल्थ रिस्क भी यहीं से आते हैं। एसी के कई चिकित्सा लाभ भी हैं, जैसे ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, गंभीर मरीजों के लिए तापमान स्थिर करता है और प्रदूषण फिल्टर करता है। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ये भी कहना होगा कि भयंकर गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए एसी किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत काम आता है, लेकिन परेशानी ये है कि ये कमरे की सारी नमी सोख लेता है। नतीजा ड्राई स्किन, आंखों में जलन और सुबह उठने पर गले में खराश। थर्मल शॉक क्या है? ये एक ठंडे एसी कमरे से अचानक तेज गर्मी में जाने के कारण होने वाली जैविक तनाव प्रतिक्रिया है। ये इस आर्टिफिशियल माहौल का एक बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट है। इमेजिन कीजिए कोई एकदम फ्रीजिंग एसी वाले कमरे में है और अचानक बाहर चिलचिलाती धूप में निकल जाता है। शरीर को एक भयंकर झटका लगता है, एक बायोलॉजिकल स्ट्रेस, और बस यहीं से सर्दी, जुकाम, सरदर्द और वायरल इन्फेक्शन की एंट्री हो जाती है। इतना ही नहीं, लगातार ठंडी हवा गठिया और मांसपेशियों की जकड़न को भी काफ़ी बढ़ा देती है। लंबे समय तक इस आर्टिफिशियल ठंड में बैठे रहने से जॉइंट पेन और आर्थराइटिस की समस्या ट्रिगर हो सकती है।
ये ठंडी, रूखी हवा हमारी मसल्स को एकदम कड़क कर देती है, जो लॉन्ग टर्म में शरीर को काफ़ी डैमेज करता है। सेक्शन 5 निर्धारित चिकित्सा सावधानियां। गर्मियों के उपकरणों के लिए डॉक्टर की सलाह। अब देखिए, इन रिस्क के डर से हम इन मशीनों का इस्तेमाल तो बंद नहीं कर सकते ना, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ सख्त मेडिकल प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। जो लोग भी एसी यूज करते हैं उनके लिए ये एकदम स्ट्रिक्ट मेडिकल एडवाइस है। एसी का टेम्परेचर हमेशा 24 और 26 डिग्री के बीच ही सेट होना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए सबसे परफेक्ट टेम्परेचर है। और हाँ, हवा को साफ रखने के लिए एसी के फिल्टर्स को रेगुलर साफ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ और डॉक्टर की सलाह ध्यान में रखें। पंखे को सीधे चेहरे की ओर ना करें, कूलर का पानी बदलते रहें और एसी वाले कमरे में पानी का कटोरा रखें। अगर आप एसी में सोते हैं तो कमरे में एक बाउल पानी भरकर रख दें, इससे हवा में थोड़ी नमी बनी रहेगी। कूलर वालों के लिए ज़रूरी है कि हर 2-3 दिन में पानी बदलें ताकि डेंगू या फंगस का खतरा ना रहे। और पंखे की हवा कभी डायरेक्ट मुंह पर ना लें, वरना गला सूख सकता है। ब्लेड्स को भी हमेशा साफ रखें। सेक्शन 6 अंतिम स्वास्थ्य निर्णय, राहत और दीर्घकालिक कल्याण के बीच संतुलन। तो कुल मिला के हम किस नतीजे पर पहुंचे? इन सारे मेडिकल प्रोफाइल्स का एनालिसिस करने पर एक सीधा सा रूल समझ आता है। आर्टिफिशियल कूलिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। ये फाइनल डेटा हमारे पूरे एनालिसिस की समरी है। इसके अनुसार ये साफ हो जाता है कि पंखा और कूलर कैसे हमारी नेचुरल नमी और जॉइंट्स को सेफ रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसी हमें गजब का आर्टिफिशियल आराम तो देता है, लेकिन बदले में वो नमी को एकदम जीरो कर देता है और जॉइंट पेन का रिस्क हाई कर देता है। क्या परम शारीरिक आराम, श्वसन और जोड़ों के स्वास्थ्य की इस अदृश्य कीमत के लायक है? आज के इस हेल्थ एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। जो ठंडक आज हमें इतना सुकून दे रही है, क्या वो फ्यूचर में हमारे फेफड़ों और जोड़ों की सेहत को दांव पर लगाने के लायक है? अगली बार जब आप एसी का रिमोट उठाएं या पंखे का स्विच ऑन करें तो इस क्लिनिकल एडवाइस को जरूर याद रखिएगा। अपनी बॉडी की सुनिए और हेल्दी रहिए।